आज आपको पेट संबंधित समस्याओं के बारे में बताएंगे कि पेट को हम कैसे सही कर सकते हैं। पेट के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं। जो नॉर्मल पेट यानी कि आम आदमी का पेट, गैस, सर में दर्द, डिजनरेशन, कॉन्स्टिपेशन या किसी प्रकार का दर्द आ रहा है या किसी प्रकार का कोई ऐसा आपको जो जर्नल प्रॉब्लम होता है, खाने पीने का प्रॉब्लम होता है, फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आज हमारी टीम आपको ये बताने विद ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीटमेंट फुल प्रैक्टिकल आपको जो हम देते हैं वही आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने हमारी बहुत सी वीडियोस देखी है, आपका बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है और इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और बड़े गौर से देख के अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने बच्चों पे अप्लाई करें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस वीडियो के सूत्रधार आज हैं, उसमें जो हमारे राजीव जी नैरोथेरेपी एक्सपर्ट है अम्बाला से, राजीव सैनी जी, वो इस ट्रीटमेंट को आज देख के दिखाएंगे और बच्चा हमारा है यस, उसके ऊपर ये देंगे और आपको ये घर पे जरूर करना है। आज आपकी आधी समस्याओं का समाधान घर बैठे हो जाएगा, ये पक्का कंफर्म है जी, क्योंकि इसमें असर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इसका योगदान रहता है। पेट, अगर जिस किसी का पेट सही है तो उसकी 80% बीमारियां ठीक है। तो आज ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए कि आप गौर से देखें और इस चीज़ पे गौर करें कि ये थेरेपी काम कैसे करती है, किस किस चीज़ पे काम करती है, हर एक ऑर्गन्स पे काम करती है, बिना दवाई के काम करती है और ये सही एकदम परफेक्ट है। राजीव जी रेडी हो? ठीक है, तो आपको करके दिखाएंगे और पूरा वीडियो देखना, आगे शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज आपको बताने जा रहे हैं कि पेट की गड़बड़ कैसे ठीक की जाती है। अगर किसी आदमी का पेट खराब है, पेट मतलब एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको गैस बन रहा है, उनको हाथ पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, टेम्पल पेन है वो है, सर में चक्कर आ रहा है, चक्कर मतलब गैस वाले चक्कर, फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम है, पेट में जलन है, छाती में जलन है, तो उनका क्या ट्रीटमेंट है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले 10 मेडुला दिया जाता है कान के दोनों तरफ नीचे पहले लेफ्ट साइड में 20 बार रब करना है। 10 मेडुला का मतलब है 20 बार, गिन कर 20 बार, फिर 20 बार राइट साइड में करना है। ऐसे ये नस होती है मेडुला की, ये प्रॉपर 20 बार गिन के करना है, इसको बोलते हैं 10 मेडुला। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है, आधे मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर 10 मेडुला देना है, दोबारा से वही 20 बार रबिंग करना है कान के बिल्कुल पीछे और कंधे तक, जो हमारा कॉलर बोन है उधर तक, हंसली तक, ये 20 बार करना है। फिर थोड़ा गैप देना है, फिर 20 बार करना है, थोड़ा सा गैप देखते ही फिर 20 बार करना है। ऐसा 3 बार लेना है, 10 मेडुला इंटू 3। तो ये क्या काम करेगा, ये वैगस नार्व को ऑन कर देगा, जो हमारे सारे पाचन संस्थान को मैसेज पहुंचाएगा डिसेंडिंग क्लोन को छोड़ के कि वो काम करे, और एक मैसेज पास हो जाएगा कि सभी ऑर्गन्स काम करना है। उसके बाद में सीधा लेटाना है और टो फिंगर देना है, सीधा लिटा के और टो फिंगर, यानी कि जो नीचे वाला जो हमारी उंगलियां होती हैं उनमें पाउडर लगाना है, और पाउडर लगा के पहले दोनों अंगूठे 20 बार करने हैं। किस तरह से करने हैं, सुमलेट करने हैं साइडों में से, देखो ये दोनों ऐसे करना है 20 बार, पूरा गिनती 20 बार, फिर ऊपर टॉप में 20 बार, इस तरह से आराम से जितना उंगली अंदर जा सकता हो उतना दें, ज़्यादा ज़बरदस्ती अंदर न करें और बिल्कुल टो पे भी न दें। इसको बोलते हैं टो फिंगर। ये 20-20 बार करने के बाद में जो बड़ी उंगली होती है वो पैन क्रिया की उंगली होती है, उसको 20 बार करना है, ऊपर से 20 बार करना है,
और फिर साइड में से करना है, ऐसे हाथ घुमा के क्रॉस करके उसको 20 बार करना। ऐसे करके सारी उंगलियां 20-20 बार करनी है। ये दोनों यानी कि बड़ा अंगूठा बड़ी उंगली एक साथ करनी है, और फिर लेफ्ट पैर की बड़ी उंगली के साथ वाली यानी कि थर्ड फिंगर जो है उसको, वो जो गॉल ब्लैडर की होती है, इसको हमने 20-20 बार तीनों साइड से करना है। उसके बाद में फिर दूसरे राइट वाले पैर की 20 बार करना है। बीस बार करने के बाद में राइट साइड का फिर जो अगली उंगली है उसको पहले लेफ्ट का करना है, फिर राइट का करना है। इस प्रकार पूरा करना है। और लास्ट वाले भी ऐसे ही, फिर लास्ट वाली उंगली है उसको भी 20-20 बार करना है। पहले लेफ्ट की करनी है, फिर राइट की करनी है। टो फिंगर लेने का यही सही तरीका है। पहले दोनों अंगूठे 20-20 बार करें, उसके बाद में पैन क्रिया वाली बड़ी उंगली करी, फिर लेफ्ट पैर की एक उंगली करी, फिर राइट पैर की दूसरी उंगली, उसी जो सेम ऐसे करके ये करने के बाद में, और फिर ये WD के लिए दिया जाता है। यानी कि किसी को बाथरूम की प्रॉब्लम हो, किसी को नीचे नलों में पेन आ रहा हो, किसी का और कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए नाभि से नीचे वाली प्रॉब्लम के लिए ये दोनों छोटी उंगली 20-20 बार करी जाती है। इससे पेट का सिस्टम सही हो जाता है और काफ़ी। फिर ये बोलते हैं इसको CNNS। ये बड़े अंगूठे बिल्कुल नस के ऊपर लेके आके 6 सेकंड के लिए प्रेस करके रोकना होता है ऐसे। अगर ये घर में सभी लोग ले तो पेट कभी ख़राब नहीं हो सकता। आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा, आपका भूख बढ़ जाएगा, आपका प्यास बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, आपके चक्कर बंद हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टो फिंगर ऑफ न्यूरोथेरेपी। यानी कि उंगलियों को सुमलेट करके हम अपने पेट के अंगों को सुमलेट कर लेते हैं, उनका खून का सर्कुलेशन बढ़ा लेते हैं, जिससे कि हमारा पेट सही हो जाता है। इसके बाद में 3ONNS लेते हैं। इनको 3-3 बार करना होता है 6-6 सेकंड के लिए। और 3ONNS दोनों अंगूठों के बीच में उंगली और ऐसे पकड़ के 6 सेकंड के लिए जितना आपका कंधा है उस लेवल में खड़ा होना है। इससे नाभि सेट हो जाती है। ONNS बोलते हैं इसको, ओल्ड नाभि सेट। ONNS ये 3 बार करा जाता है 6-6 सेकंड के लिए। बिल्कुल आराम से छोड़ना है जी, बिल्कुल ऊपर से नहीं छोड़ देना, नहीं तो पेट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद में होता है हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट, फास्ट वाला। नॉर्मल वाले फास्ट ट्रीटमेंट में सबसे पहले गैस ओनली, यानी कि ये बड़ी आंत के लिए दिया जाता है। ऐसे दोनों सेम प्रेशर, सेम जगह, दोनों हाथ से बिल्कुल बराबर प्रेशर देना है। 6 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। पूरा 6 तक गिनती गिनना है, फिर छोड़ना है। ऐसे बिल्कुल घुटने तक लाना है, ओवरलैप करते हुए। 6 पॉइंट बने, 7 बने, 10 बने, 4 बने, जितना साइज होगा उसके हिसाब से ओवरलैप करते हुए। फिर ये पिंडलियों की मसल्स पे, बिल्कुल पिंडलियों की मसल्स पे, हड्डी पे नहीं जोर देना है, सिर्फ पिंडलियों पे ही जोर देना है। ये छोटी आंत के लिए किया जाता है। इससे हमारे पेट का जितने भी विटामिन्स हैं वो ऑब्जर्व हो जाती है, छोटी आंत का खून का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। वही 6-7 पॉइंट बनेंगे और टकने तक लेके आना है। फिर उसके बाद में गॉल ब्लैडर लेफ्ट थाई में दिया जाता है। पहले अपर, बिल्कुल जहाँ पे हमारा घाई होता है उससे 3 उंगल नीचे, फिर सेंटर में, और फिर घुटने के पास दिया जाता है। 6 सेकंड के लिए सभी प्रेस करना है जी। फिर स्प्लीन, ये स्प्लीन का होगा। ऐसे ही सेम राइट थाई में ये स्प्लीन के लिए काम कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और हमारा स्प्लीन सही से काम करना शुरू कर देगा। उसके बाद में लीवर पॉइंट आता है। लेफ्ट थाई, लेफ्ट हैंड ऐसे ही दिया जाता है जी। दोनों में सेम प्रेशर, सेम टाइमिंग, 3 पॉइंट बनाने हैं, अपर, मिडल और बॉटम। ये घर पे ज़रूर ट्राई करें। जिसका भी पेट खराब हो, जिसका भी डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी अगर कोई कॉन्स्टिपेशन हो या किसी प्रकार का अनडाइजेशन हो रहा हो, तो वो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़रूर रिलीफ आएगा। ये म्यूकस वाला पॉइंट था। उसके बाद में अजय नॉर्मल।
ये एक ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अजय नॉर्मल ये 8 बार पैन क्रिया, यानी कि जो हमारी घाई होती है ऊपर ग्रोविंग होती है उससे तीन उंगल नीचे उतार के और 8 बार 6-6 सेकंड के लिए करना है। 8 बार गिन के पूरा 6 सेकंड के लिए 8 बार प्रेस करके छोड़ना है। उसके बाद में एक गॉल दिया जाता है जी, गॉल वही गॉल ब्लैडर के लिए 6 सेकंड के लिए प्रेस किया, फिर घुटने के पास 3 पॉइंट बनाए, ये एक गॉल काउंट होता है। फिर लीवर पॉइंट, ये 6 लीवर मतलब ये पहला लीवर, ये दूसरा लीवर और ये तीसरा। उसके बाद में ये चौथा लीवर, फिर बीच में मिडल ये 5वां और ये रिस्ट और इसके पास 6 इसको बोलते हैं 6 लीवर पॉइंट या 2 लीवर 3 पॉइंट। अब फिर उसके बाद में एक गैस आई दिया जाता है 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट बनाने होते हैं पिंडलियों पे, दोनों पे सेम प्रेशर, सेम टाइमिंग और सेम जगह, दोनों के जगह आगे पीछे ना हो, बिल्कुल एक साथ हो और देते चलिए 6-6 सेकंड के लिए। ये पूरा अजय नॉर्मल की खासियत ये है कि आपने जो चीज़ खाई है, जो भी चीज़ खाई है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, पच जाएगी, वो ही चीज़ आपको लग जाएगी, उसका अवशोषण हो जाएगा अंदर छोटी आंत बड़ी आंत में और वो प्रॉपर आपके न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा, एनर्जी की पूर्ति करेगा और पेट में ठंडक डालेगा। आपके वो पेट में रखा नहीं रहेगा, उसका प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगर वो वेस्ट मटेरियल है तो आप उसको करेंगे। उसके बाद में आता है कॉन्स्टिपेशन पॉइंट। अगर किसी को कब्जी है तो राइट थाई में दोनों हाथ से ऐसे बिल्कुल बीच में ऐसे करना है। ये पॉइंट पैर से भी ले सकते हैं, सारे पॉइंट पैर से ले सकते हैं, लेकिन आपका बैलेंस दोनों कुर्सियाँ साइड में हो या कोई स्टैंड हो। ये 4 बार लेना है जी कॉन्स्टिपेशन पॉइंट, तो कब्जी ख़त्म हो जाएगी। बच्चों को अक्सर देना चाहिए क्योंकि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन पॉइंट उनको दूसरे तीसरे दिन देना चाहिए। घर में ये रेगुलर लेते रहना चाहिए, तो कब्जी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, गैस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, एसिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जी। उसके बाद में आता है सिंगल पॉइंट लीवर इनटू 6 ट्रीटमेंट। ये बिल्कुल बीच में दिया जाता है जी, लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेम 6 सेकंड के लिए इसको प्रेस करते हैं और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में फिर 6 सेकंड, ऐसे 6 बार करना है। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट लीवर। ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है जी, बच्चों को अक्सर देना चाहिए। जितनी भी माएँ सुन रही हैं वो अपने बच्चे का अगर ग्रोथ चाहती हैं, बच्चे का लीवर सही कर दो, उसका सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में सिर्फ इन्फेक्शन होता है और कुछ होता ही नहीं है। और अगर लीवर सही से, मास्ट सेल सही से अगर काम करेंगे, जो हमारे पेट के हमारे लीवर के सेल है, अगर वो सही से काम करेंगे तो अच्छे से अच्छा इन्फेक्शन ख़त्म कर देंगे, बुखार ख़त्म कर देंगे, किसी भी प्रकार की एलर्जी ख़त्म कर देंगे। और ये सिंगल लीवर पॉइंट हर एक इंसान के लिए बहुत ही बेस्ट है, रामबाण है। इसके बाद में आता है जी 3 गोल 7 लीवर 8 बार को, ये B12 के लिए दिया जाता है। ये लीवर, ये गोल है, अपर पॉइंट, मिडल पॉइंट, बॉटम, बिल्कुल घुटने के साथ लगते हुए 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये 9 पॉइंट बनेंगे जी, 3 गोल माना जाएगा, 3 पॉइंट। अब ये तीसरा राउंड चल रहा है, 3 बार 3 पॉइंट के 3 राउंड देने हैं। और ये उसके बाद में 7 लीवर ये फास्ट होगा, लेफ्ट थाई लेफ्ट हैंड में, फिर बीच का वाला, फिर ये बिल्कुल, उसके बाद में फिर ये 6 मतलब रिपीट हो रहा है, तो 3 दूनी 6 और एक सेंटर में 7 दिया जाता है जी। 3 गोल 7 लीवर 8 पार्को। 8 पार्को कैसे देते हैं? पार्को का देने का स्टाइल यही है, जो हमारा जो हिप के बिल्कुल गोला बनता है, एक हड्डी होती है, उसको बिल्कुल ऊपर से, बताने का तरीका बताओ बेटा कैसे लेके आएंगे इसको। ये बिल्कुल जो ये है यहाँ से लेके आए, एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बना, इन दोनों पॉइंट को गोले के बिल्कुल यहाँ 2 बार प्रेस करते हैं ऊपर नीचे, तो दोनों में एक काउंट होता है, 1 2 1 2 एक काउंट होगा। ऐसे आपने 8 बार करना है।
जिस अब ये जैसे हमने राइट वाला ऊपर कर रखा है तो ये B12 और थायमिन के लिए है, क्योंकि ये चारों पॉइंट होते हैं। अभी हम फिर लेफ्ट पैर को ऊपर करके करेंगे तो ये फोलिक एसिड और नाइसिन के लिए होगा। तो ये दोनों साइड का ले लें, क्योंकि नाइसिन, थायमिन, B12 और फोलिक एसिड हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे नैरोथेरेपी के पॉइंट हैं, जिससे कि विटामिन से एब्जॉर्ब हो जाएगी, B12 एक्टिव हो जाएगी और शरीर में जान आ जाएगी। इसके बाद में होता है जी, अगर किसी का BP लो है, किसी लेडीज़ का, किसी भाई का, किसी बुजुर्ग का BP लो है, तो उसको 2 पारा दिया जाता है। 2 पारा कैसे देते हैं जी? 90 डिग्री पे कर रहा होता है हाथ को, और पहले कोहनी पे दिया और फिर बिल्कुल कंधे के जॉइंट पे 6 सेकंड के लिए। ऐसे 4 पॉइंट बनाने होते हैं और 4 के डबल कर देंगे 8, तो वो काउंट होगा 2 पारा। 2 पारा, 2 पारा ये BP को तुरंत बढ़ा देगा जी। अगर किसी का BP लो है, किसी बहन जी का BP लो है, पीरियड्स के दौरान ये हो जाता है BP लो, तो वो अगर ये 8 बार ये हमारे कोहनी और कंधे वाले पॉइंट को 90 डिग्री पे हाथ करके अगर लेंगी तो उनका BP हाई हो जाएगा। अगर दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग समय से उनका BP लो चल रहा है तो उनका BP मेंटेन हो जाएगा। जो एसिडिक बॉडियां हैं, यानी कि एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ है, उनको डीजनरेशन आ जाती है। डीजनरेशन मतलब बोले तो सेल ज़्यादा टूट रहे हैं, बन कम रहे हैं, ब्लड सेल है जो ज़्यादा टूट रहे हैं, बन कम रहे हैं, तो उनको हम 9 सेकंड का थायराइड P देते हैं। थायराइड P कहाँ दिया जाता है? वो लेफ्ट हैंड में दिया जाता है, जिसको 9 सेकंड का थायराइड P, यानी कि लेफ्ट हैंड को 90 डिग्री पे ऐसे करके, 90 पे करो बेटा, 90 पे हाथ सीधा करो, ऐसे 90, और ये ऐसे 9 सेकंड के लिए प्रेस करो। पूरा 9 तक गिनती गिनना है आराम से, और ये बिल्कुल कंधे के ज्वाइंट के ऊपर दिया जाता है। तो ये डीजनरेशन की बीमारियों को ख़त्म करता है, यानी कि आपके सेल मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे, आपके सेल टूटना बंद हो जाएंगे, उनकी मैच्योरिटी तक वो रहेंगे, और जो कम बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे और वो टूटना बंद हो जाएंगे। ऐसा 4 बार करना है। 1 2 3 करके बताओ एक बार। 1, फिर 2, फिर 3 और 4। ये 1 थायराइड 9 सेकंड है, जो डीजनरेशन यानी कि रीजनरेशन के लिए ये दिया जाता है। उसके बाद में आता है जी कि हमें अगर कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी हो रही है और उससे हमारे जॉइंट पेन आ रहे हैं, जॉइंट पेन आ रहे हैं, घुटने दर्द कर रहे हैं, घुटनों में आवाज़ आ रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, थकान रह रही है, आलस से आ रहा है, और खटखट की आवाज़ आ रही है, या कमर में दर्द है, या नेक में दर्द है, सर्वाइकल पेन आ रहा है, तो उनको कैल्शियम B12 के साथ में कैल्शियम दिया जाता है। तो वो 4 पारा और माइल्ड किडनी क्लियर, 4 पारा माइल्ड किडनी क्लियर कैसे देते हैं ये देखिए। पारा वही है जो अभी 2 पारा दिया था, उसी का 16 बार करना है, उसको 4 पारा बोलेंगे। ये 4 = 1 होता है और ये 16 बार दिया जाता है। इसके बाद में किडनी क्लियर, पहले लेफ्ट, अगर किसी का BP हाई है तो वो उल्टा किडनी क्लियर ले, वो पहले राइट वाले में ले। किडनी ऐसे दिया जाता है, जो कोहनी वाला पॉइंट है, कोहनी पे, और फिर ये वो वहीं पे रहता है, हाथ वाला पॉइंट एक ही जगह रहेगा और ये पॉइंट 3 जगह जाएगा। इसका लेने का दूसरा तरीका भी है जो हमारे सेंटरों में सिखाया जाता है। किडनी कंधे पे भी ले सकते हैं, दोनों का सेम रिजल्ट है जी, लेकिन ये इजी रहता है तो इसलिए ये दे सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप पैर से भी ले सकते हो, लेकिन उसमें बैलेंस और आपका परफेक्ट वेट होना चाहिए, ना कि आप कम ज़्यादा वेट करें। लेकिन हाथ से भी देंगे तो उतना ही फ़र्क होगा। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान का कोई लफड़ा नहीं है किसी प्रकार का, बस सिर्फ प्रॉपर उस नस को रोकना होता है, उस नस को प्रेस करना होता है एक पार्टिकुलर। उसके बाद में चेस्ट देते हैं जी किडनी के बाद में, 4 पारा माइल्ड किडनी क्लियर के बाद में ये 12 पहले लेफ़्ट साइड में किया, बिल्कुल हंसली के साथ वाली नस को, और जो हमारा जो
छाती से लेके और हंसली के बीच वाली नस है उसको 12-12 दोनों बार किया जाता है और उल्टा लेटाया जाता है। फिर उल्टा लेटा के जो रीढ़ की हड्डी है उसको माइल्ड में 10 बार करते हैं, ऊपर से लेके नीचे लाए ऊपर लगे, ये एक काउंट होगा, ऐसा 10 बार करना है। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में उंगली दोनों बनाना है, वी बनाना है और उसके साइड में उसको 10 बार करना है। फिर यू बनाना है, ऐसे ऐसे लेके आए, यू बनाना है और ऊपर जाके छोड़ देना है। फिर वहीं से दोबारा शुरू करना है और ऐसा 10 बार करना है। ये होगा हमारा कैल्शियम के लिए। पहले हमने B12 दिया, फिर कैल्शियम दिया। उसके बाद में अगर किसी बॉडी के अंदर, किसी पार्ट के अंदर, किसी अंग के अंदर खून का कत्था जमा हुआ है या ब्लॉकेज आ रही है या किसी प्रकार का और कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम हेपरीन ट्रीटमेंट यूज करते हैं। हेपरीन में क्या दिया जाता है जी? 8 पेन, वही पेन क्रिया, ग्रोइंग नस जो होती है उससे 4 उंगल या 3 उंगल नीचे 8 बार 6 सेकंड के लिए प्रेस किया जाता है, 8 बार। उसके बाद में 7 लीवर दिया जाता है जी। लीवर है वही लेफ्ट थाई, लेफ्ट हैंड, 6 सेकंड के लिए प्रेस करना है जी। किसी भी प्रकार का टाइमिंग का ध्यान रखना है जी, कोई भी अप डाउन नहीं करना है। घड़ी रख के करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अगर आप आईडिया से भी करोगे तो भी। ये 7 लीवर हो गए जी। और 12-12 चेस्ट देना है, इसको 8 चेस्ट ओनली बोलते हैं। 12 इधर, फिर 12 इधर, फिर 12 इधर लेफ्ट में और फिर राइट में 12, 2 बार 2 राउंड में दिया जाता है जी। ये हुआ हमारा पेट के लिए, गैस के लिए, अनडाइजेशन के लिए और सर के दर्द, टेम्पल के लिए, एनर्जी के लिए, खून के कत्थों के लिए, टेम्परेचर के लिए और डीजनरेशन के लिए। ये हमने पूरा ट्रीटमेंट बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट चाहिए आप फ़ोन करके भी हमें पूछ सकते हैं। ये नैरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है विदाउट मेडिसिन। लाजपत राय मेहरा जी के द्वारा संचालित ये थेरेपी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल इसमें लगाया और बिना दवाई के हमें ऐसा ट्रीटमेंट बताया कि हम इसको सही कर सकें। अगर मैं इसको सम अप करूं तो सबसे पहले हमने 10 मेडुला दिया जो हमारी वैगस नर्व हमारे पेट के लिए काम करता है। उसके बाद में हमने टो फिंगर दी जो उंगलियों में 20-20 बार सुमलेट किया, वो हमारे खून का सर्कुलेशन चलाता है हमारे पेट का, उससे हमारा काफ़ी गैस वाला एरिया काफ़ी क्योर हो जाता है। उसके बाद में ONNS दिया। ONNS में हम पूरा ONNS में हमने नाभि को सेट किया। पूरा नाभि सेट करने के बाद में हमने इसको दिखाया कि उसके बाद हमने नॉर्मल फास्ट ट्रीटमेंट दिया। नॉर्मल फास्ट ट्रीटमेंट में पूरे पेट के ऑर्गन्स को सुमलेट किया जिससे कि पेट की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। अजय नॉर्मल दिया, एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, कॉन्स्टिपेशन पॉइंट दिया कब्जी के लिए, डीजनरेशन के लिए 1 थायराइड 9 सेकंड दिया, 2 पारा दिया, BP लो के लिए दिया, B12 दिया जिससे B12 नाइसिन, फोलिक एसिड, थायमिन वो कंप्लीट हो जाए, कैल्शियम दिया और कैल्शियम के सिंगल पॉइंट लीवर दिया जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पार्ट का भाग है। सिंगल पॉइंट लीवर बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। सिंगल पॉइंट लीवर जो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थाई में सिंगल बार लिया गया, वो बुखार में, इन्फेक्शन में, पेट की प्रॉब्लम, दिल की प्रॉब्लम, दिमाग की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक ही निदान है, वो है सिंगल पॉइंट लीवर। अगर सिंगल पॉइंट लीवर सही से लेते हैं तो हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। चाहे कितना भी पीलिया हो, डायरिया हो, आपको किसी भी प्रकार का जॉन्ट्रिस हो, आपको कोई एलर्जी हो, सिंगल पॉइंट लीवर सबसे बेस्ट है। और लास्ट में हमने आपको पी हेपरीन दिया। पी हेपरीन में जो क्लॉटिंग है वो खून का सर्कुलेशन अच्छा हुआ। थैंक यू जी, नमस्कार। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आगे इसको ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि पता नहीं इसकी किसको ज़रूरत है और कौन आदमी सही हो जाए। और हमारा छोटा सा प्रयास है आप तक पहुंचने का। थैंक यू, नमस्कार।